मंत्रोच्चार के साथ मैं परम पूज्य बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित संस्था के आचार्य, हमारे आशीष मुख्य सचिव और हमारे सचिव जी, हमारे प्राचार्य और हमारे सभी भाई बहन और साथी, इस महाशिवरात्रि के पर्व को मैं सिर्फ एक धार्मिक त्योहार कर नहीं, मैं बात करूँगा इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। फागुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह त्योहार उत्तरी गोलार्ध में ऐसा माना जाता है कि आज एनर्जी का जो प्रवाह वो ऊपर की तरफ, एनर्जी हमारे मूलाधार से ब्रह्मांड की तरफ। बाकी सामान्य दिनों में होता क्या है कि एनर्जी को अगर आपको मूलाधार से अपने ब्रह्मांड की तरफ ले जाना है तो काफी योग साधना करेंगे, लेकिन आज का कुछ ऐसा प्रकृति है, ऐसी व्यवस्था है नेचर की कि एनर्जी का प्रवाह ऑलरेडी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। इस दिन का इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके शारीरिक और मानसिक दोनों जो स्वास्थ्य है, इस दिन को आप अगर सही तरीके से यूटिलाइज करें, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सुधारें, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सुधारें। और खासकर महाशिवरात्रि रात्रि में कुछ क्रियाएं करके आप भगवान की बहुत सारी एनर्जी को अपने आप में कंजन करें और इसके बाद भगवान शिव एक्चुअल में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक का मतलब है कि प्रतीक के रूप में उनको समझाया जाता है, लेकिन प्रतीकों में बना नहीं, प्रतीकों के माध्यम से कोई बातें समझाई जाती। भगवान शिव का जो आपने एक रूप देखा है कि उनके गले में सर्प है, उनके शरीर पे धारण किए हुए हैं, उसका बड़ा ही साइंटिफिक महत्व है। उसका महत्व ये है कि नेचर और प्रकृति और जो ह्यूमन बीइंग है, सारे प्राणी पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में। किसी का किसी के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि कोऑपरेशन है कि हम पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सभी एक साथ रह सकते हैं। आज 21वीं सदी की हम बात करें, 21वीं सदी में चैलेंजेस क्या है हमारे साथ? क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी समस्या है। ये हम अपने जो हमारे रिलीजियस टीचिंग इसके माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे कल्चर में, कल्चर का पार्ट है पेड़ पौधों को बचाना। अब जैसे हमारे कल्चर में है कि हम पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव को देखते हैं, नीम के वृक्ष में माता को देखते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं। एक्चुअल में पहले होता क्या था कि ऋषि मुनियों को अगर कोई बात समझानी है तो आप ऐसे समझा नहीं पाओगे जनता को, तो आप उसको एक कल्चरल कॉन्सेप्ट दे दो, एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट दे दो, तो वो चीजें उनके दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज 21वीं सेंचुरी में दुनिया रोबोटिक्स, AI बहुत आगे जा चुकी है, इंसान का ब्रेन बहुत डेवलप कर चुका है। अब उन चीजों को एक्चुअल फॉर्म में उसको समझाने की जरूरत है और जरूरत है जो हमारी शिक्षा से जुड़े लोग, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को, नई जनरेशन को क्यों ना उसी फॉर्म में उसको बताया जाए फॉर्म में है। क्योंकि जैसे जैसे इन सब बहुत सारी कुरीतियां जुड़ी थी, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से जब इंटरप्रेशन किया तो जुड़ती गई। भगवान शिव ने कामरूप को जला दिया। आज पूरी दुनिया काम से परेशान, काम मतलब बहुत सारी चीजों की इच्छाएं, बहुत सारी चीजों दुख का कारण भी इच्छाएं। तो भगवान शिव के हम क्या सीख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी किसी से आसक्ति नहीं रखना। आज शिव और शक्ति का मिलन, जहां शिव है वहीं शक्ति है, तो उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन फिर भी आप उनका रूप देखिए, अवघड़दानी कहे जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी किसी से अटैच
नहीं होना। सारी चीजों को एक टेम्परेरी क्षणिक समझना। आज के दिन का जो गुरुत्वाकर्षण का भाव जो अल्फा वेव्स होती है, अगर आज हम ओम के मंत्र का उच्चारण करें तो जो अल्फा वेव्स होती है वो हमारे ब्रेन को एक विशेष फॉर्म में एक्टिवेट करती है, जिसका ध्यान में, योग में, तपस्या में बड़ा ही महत्व होता है। दुनिया की बहुत बड़ी समस्या आज मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही है। अमेरिका जैसे देश में हमारी आधी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। वहाँ लोग अगर रात में टैबलेट मिले तो उनको नींद नहीं आती। ये समस्या धीरे धीरे हमारे ईरान पड़ रही है। इसका इलाज कहाँ है, इसका समाधान कहाँ है? इसका समाधान हमारी इंडिविजुअल चीजों में। इसको सही तरीके से जो मूल रूप में है उसको प्रचारित करने की जरूरत है। हुआ क्या है कि हम लोग जो बाहरी सिंबॉलिक है हम उनमें फंसे रहते हैं, हम मूल चीजों पे जा नहीं पाते। तो जो ऐसे गैदरिंग होती है इसीलिए होती है कि हम मूल चीजों को अपने तक आसान करते हैं। ज़्यादा लंबा मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि समय कमी है। इसी बात के साथ मैं एक बार कहूँगा सब लोग मेरे साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे और इसके साथ में बातों करेंगे। सब लोग फाइनल पॉइंट भी लेकर बैठेंगे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।